हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 5वीं की 3 तारीख की 123 नंबर की। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। दिसंबर 3, 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों, दिसंबर 3 क्या सेलिब्रेट होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। जो दिव्यांगजन होते हैं, दिव्यांगजन दिवस हम मनाते हैं 3 दिसंबर को। तो दिव्यांगजनों के प्रति लोगों में ये भाव जताने के लिए, देखो वो लोग हमसे अलग नहीं होते, वो भी हमारी तरह सोच सकते हैं, तो उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। समान मतलब सेम, जो हम स्कूल जा सकते हैं तो वे भी स्कूल जा सकते हैं। और ऐसी ही जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अभी हम करेंगे गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न। बच्चों, क्या आप भी अपने स्कूल को याद कर रहे हैं? आपको ऑनलाइन पढ़ाई में मजा आ रहा है या पुराने समय की तरह स्कूल आकर पढ़ने में मजा आता था? इसी पर आधारित पाठ वे दिन भी क्या दिन थे कि दी गई कुछ पंक्तियों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। स्कूल के बारे में जानकर कुम्मी सन 2155 और पुस्तक में बताए गए समय की तुलना करने लगी। वह यह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उन्हें सभी विषय अध्यापकों, स्त्री पुरुष के द्वारा पढ़ाए जाते थे। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे। तो स्कूल में के बारे में जानकर कुम्मी सन 2155 और पुस्तक में बताए समय की तुलना करने लगी। ठीक है, और वह यह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले बच्चे क्या करते थे, एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को कहा जाता था स्कूल। उन्हें सभी विषय अध्यापकों स्त्री पुरुष के द्वारा पढ़ाए जाते थे। तो अलग अलग विषय के अलग अलग अध्यापक होते थे, कोई स्त्री तो कोई पुरुष। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे और प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे। पहला, चित्र में कुम्मी किस उपकरण की सहायता से पढ़ रही है? अगर आप ये चित्र देखें तो वो किसकी मदद से पढ़ रही है? ये लैपटॉप है ना उसके सामने, क्या है? लैपटॉप। तो किसकी मदद से पढ़ रही है? लैपटॉप। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, क्योंकि मैं आपको आंसर लिख के दिखाऊंगी तो कैसे लिखना है। चित्र में कुम्मी, यहाँ तक बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। और किसकी जगह लिखेंगे? लैपटॉप। किसकी मदद से पढ़ रही है? लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप की मदद से पढ़ रही है। तो चित्र में कुम्मी लैपटॉप की सहायता से पढ़ रही है। किस उपकरण की जगह आपने लिखना है? लैपटॉप। चित्र में कुम्मी लैपटॉप की सहायता से पढ़ रही है। अगला, कुम्मी क्यों हैरान हुई थी? कुम्मी को क्यों हैरानी हुई? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कुम्मी क्यों हैरान थी का आंसर, कुम्मी यह जानकर बहुत हैरान थी कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे और उस भवन को स्कूल कहा जाता था। ठीक है, तो कुम्मी क्यों हैरान हुई थी? कुम्मी यह जानकर हैरान हुई थी कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे और उस भवन को स्कूल कहा जाता था। अगला, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द किस काल को बता रहे हैं? रोहित को मिली उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। तो ये कौन सा काल है? भूतकाल, जो बीत गया। ठीक है, भूतकाल, पुरानी बात।
कौन सा काल है? भूतकाल, जो बीत गया। अगला, बच्चों आप सबने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम अलग अलग वस्तुओं जैसे फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करके अपनी बात कह पा रहे हैं और अपना काम भी कर पा रहे हैं। वे साधन जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने में मदद करते हैं, उन्हें संचार के साधन कहलाते हैं। तो जो हमें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने में मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में मदद करते हैं, बातचीत करने में मदद करते हैं, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। संचार के साधन क्या क्या हैं? फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, है ना? अब क्या आप दिए गए चित्र पहचानकर उनका नाम और उपयोग बता सकते हैं? तो हमें दिए गए चित्र को पहचानना है और उनका उपयोग बताना है। पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ, फिर उनका उपयोग एक एक करके कर लेते हैं। पहला जो है यह है लैपटॉप। लैपटॉप, मैं कंप्यूटर लिखती अगर सीपीयू भी बना होता और भी चीजें बनी होती, लेकिन सिर्फ ये है तो ये है लैपटॉप। फिर है ये, क्या देख रहा है? टेलीविजन, तो इसका नाम हो गया टेलीविजन। टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन हो गया। वी ज न, टेलीविजन। ये है आपका पोस्ट कार्ड, ठीक है, पोस्ट कार्ड, र ड, ठीक है, ये ड है और ये र, पोस्ट कार्ड। इसके बाद अगला है न्यूज़पेपर, जिसे कहते हैं समाचार पत्र। क्या कहते हैं? समाचार पत्र। इसमें सारे समाचार आते हैं ना। और इसे अखबार भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? अखबार, अखबार। अब इनका उपयोग देखेंगे। बच्चों उपयोग मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। पहला है लैपटॉप। तो लैपटॉप उपयोग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एक उपयोग लिखूंगी क्योंकि लैपटॉप का चीज इस्तेमाल एक ही जगह नहीं होता, बहुत फील्ड में होता है। तो हम आपकी फील्ड से रिलेटेड लिखेंगे। तो क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं? हम घर बैठे ही क्या कर सकते हैं? हम घर बैठे ही लैपटॉप द्वारा पढ़ सकते हैं। लैपटॉप द्वारा क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। हम घर बैठे ही लैपटॉप द्वारा पढ़ सकते हैं। अगला है टेलीविजन। तो चलिए अब टेलीविजन के बारे में लिख लेते हैं। टेलीविजन, टेलीविजन। ओहो, एक सेकेंड। टेलीविजन। अब टेलीविजन के बारे में लिखते हैं। ओ बच्चों, यहाँ पे ये मात्रा गड़बड़ है, तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा। टेलीविजन, टेलीविजन, ठीक है। तो टेलीविजन का क्या उपयोग है? टेलीविजन की मदद से हम क्या कर पाते हैं? देश हम देश दुनिया देश दुनिया दुनिया देश दुनिया को अच्छी तरह देश दुनिया को अच्छी तरह
समझ पाते हैं। समझ पाते, अच्छी तरह समझ पाते हैं, क्योंकि हमें क्या सुनने को मिलता है, अलग लोगों के अलग अलग विचार सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ पाते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं, टेलीविजन मनोरंजन का एक साधन है, एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला अगला है आपका पोस्ट कार्ड। थर्ड नंबर पे था पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड के बारे में लिखते हैं। तो पोस्ट कार्ड किस चीज में हमारे काम आता है? पोस्ट कार्ड संदेश लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसे फिर हम संदेश लिख के एक जगह से दूसरी जगह जहां भिजवाना है, जिसके लिए संदेश लिखा है वहां भिजवा सकते हैं। तो पोस्ट कार्ड संदेश लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। संदेश लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा इसके बाद एक और बचा है आखिरी, और वो क्या है? लास्ट है समाचार पत्र। तो चौथा लिख लेते हैं, समाचार पत्र का उपयोग। समाचार पत्र, तो समाचार पत्र किसके काम आता है? समाचार पत्र अलग अलग, मतलब हमें सारे दीन दुनिया की खबर इससे मिलती हैं, एक स्थान पर देता है पूरा। ठीक है, संसार की सभी खबरों व सूचनाओं को एक साथ। तो समाचार पत्र किस उपयोग आता है? संसार की सभी दुनिया की जितनी भी सभी खबरों व सूचनाओं को एक स्थान पर लोगों को पहुंचाता है। एक स्थान पर लोगों को पहुंचाता है। लोगों को पहुंचाता है। क्या करता है? एक स्थान पर लोगों को पहुंचाता है। अब हो गया यहाँ पे आपका ये खत्म। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। बच्चों से बात करें कि लॉकडाउन में हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से किसी संचार के माध्यम द्वारा जुड़े रहें। यदि हमारे पास ये साधन न होते तो क्या होता? और कोविड से बचने के लिए क्या करना है? हाथों को धोते रहना है। बाय बच्चों।